अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी वतन अज़ीज़ के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में खुश्क और गर्म रहा। इंतहाई जनूब मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी सिंध के इलाकों में बादल ज़रूर तश्कील पाए, लेकिन किसी भी इलाके से खातर खा बारिश की इतला मौसूल नहीं हुई। मशरक़ी शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाके समोग की लपेट में हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज़ बरोज़ मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। सुबह के वक्त की सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो जनूब मशरक़ी पंजाब और मशरक़ी सिंध के इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्के फुल्के बादल ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। वतन अजीज़ के बेशतर मकामात पर मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी भी खलीज बहिर अरब में यहाँ पर मौजूद है, जो कि ओमान और यमन के इलाकों की तरफ सफ़र कर रहा है और तवक्का की जा रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान यह यमन और ओमान के इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब बनेगा। एक सर्कुलेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसके सबब इंतहाई जनूब मशरक़ी जो हमारे सऊदी अरेबिया के इलाके हैं, जिसमें आबाह के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है और यमन के भी इन इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड होने की तवक्का की जा रही है। जबकि एक नया सर्कुलेशन इस वक्त मशरक़ी खलीज बंगाल में तश्कील पा रहा है, जो कि आगे हरकत करते हुए तवक्का की जा रही है कि वस्त खलीज बंगाल में पहुंचने के बाद लो प्रेशर, उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर, उसके बाद समंदरी तूफ़ान की कैटेगरी तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर ये समंदरी तूफ़ान बनेगा तो इसका नाम डाना रखा जाएगा और ये कतर की तरफ से तजवीज़ करदा है। बात की जाए एंटी साइक्लोन की, तो एक एंटी साइक्लोन इस वक्त हमें यहाँ पर राजस्थान और पंजाब के मुल्क इलाकों पर देखने को मिल रहा है। सरफेस पर आपको पहले भी बताया था कि एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर पंजाब के वस्ती इलाकों पर मौजूद है, जिसके सबब जो हवाएं हैं वो ज़्यादातर यहाँ से मशरक़ शुमाल मशरक़ से आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद बिगड़ने के इम्कानात मौजूद हैं। एक मगरबी सिलसिला यहाँ पर मौजूद है ईरान और आसपास के इलाकों पर, मगर इसका कोई ख़ास असर हमें पाकिस्तान पर देखने को नहीं मिलेगा। एक मगरबी सिलसिला तुर्की और आसपास के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जिसके असरात तवक्का की जा रही है कि 23 अक्टूबर से पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में बादल बनने और बारिश की सूरत में देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी एक और मगरबी सिलसिला मुल्क के शुमाली इलाकों तक महदूद रहेगा। अभी MJ वेव मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर शिद्दत के साथ मौजूद है। उसके बाद ये वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ बढ़ेगी, तो तवक्का की जा रही है कि नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान ये फेज़ 8 और 1 पर पहुंच सकती है। तब जाकर कोई अच्छा तगड़ा मगरबी सिलसिला पाकिस्तान को मुतासर कर सकता है, लेकिन उससे पहले MJ वेव की सपोर्ट नहीं होगी तो पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। बात की जाए इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेर असर अगले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के मौसम की, तो सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा समेत बलूचिस्तान के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क बना रहेगा। अलबत्ता यहाँ पर मगरब शुमाल मगरब की कुछ हवाएं देखने को मिलेंगी, जनूब मगरब की सिंध के भी इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता मशरक़ी सिंध के इलाकों में, जिसमें सांगड़, खिप्रो, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर के इलाके शामिल हैं, सखर, इन इलाकों में बाज़ मकामात मशरक़ी तरफ बादल बन सकते हैं। चंद एक मकामात पर बारिश हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन सूबाई दारुल-हुकूमत कराची, हैदराबाद, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर दादू, जोही, वही, पांदी, जैकबाबाद के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। रहीम यार खान, बहावलपुर के वो चोलिस्तान पट्टी के इलाके, यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क और गर्म बना रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। कोहे सफ़ेद और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों पर डेवलपमेंट हो सकती है, जो महदूद इलाकों में या इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन जाए तो सरप्राइज़ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के भी वसी पैमाने पर मौसम में कोई बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं है, मौसम खुश्क बना रहेगा। इंतहाई शुमाली इलाकों में बादल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश का इम्कान यहाँ पर नहीं होगा। अगले 24 घंटों की मौसमी सूरत हाल आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इससे आगे वीडियो नहीं देखना चाहते तो यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर 23 से 31 अक्टूबर के मौसम की, तो इस दौरानिए में 2 मगरबी सिलसिले असर अंदाज होंगे, जिनका असर हमें ज़्यादातर बादलों की सूरत में और बारिश की सूरत में यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, शुमाल मगरबी पंजाब के इलाकों में देखने को मिलेगा। बाकी मुल्क के ये जितने इलाके हैं, इन इलाकों में फ़िलहाल अक्टूबर के आखिर तक कोई बड़ी हलचल होने की तवक्का नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान भी
जिसमें मशरकी सिंध के इलाके हैं, जुनूब मशरकी पंजाब के, यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर कोई अच्छी डेवलपमेंट हो गई तो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश हो सकती है। सूबाई दारुल हुकूमत कराची समेत सिंध के मगरबी इलाकों में फ़िलहाल किसी खातिर खा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। आज भी कराची में मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। दर्जा हरारत आज भी 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड हो सकते हैं, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रह सकता है। आने वाले दिनों के दौरान दर्जा हरारत में कमी होगी, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद जाकर इसमें वाज़ेह तौर पर कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त एक सर्कुलेशन बहिरा अरब में मौजूद है। हवाएं कट ऑफ हैं, इसलिए ज़्यादातर जो हवाओं में तब्दीली है वो देखने को मिल रही है, जिसके सबब से यहाँ पर फ़िलहाल गर्मी का राज बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी रिकॉर्ड की जाएगी। पाकिस्तान के बाकी वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क ही बना रहेगा। किसान भाई यहाँ की मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। महकमे मौसमियात पाकिस्तान की तरफ से मानसून 2024 का मुकम्मल डेटा जो है वो शेयर कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2024 का मानसून मजमूई तौर पर 50% ज़्यादा बरसा है। जबकि आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में 21% की कमी बनी रही है। सबसे जो बेहतर बारिश वाला महीना रहा वो अगस्त रहा है। अगस्त में पाकिस्तान में 147% ज़्यादा बारिश हुई, जबकि आज़ाद कश्मीर में 13%, बलूचिस्तान में 266%, गिलगित बल्तिस्तान में 85%, खैबर पख्तूनख्वा में 29%, जबकि पंजाब में 115% और सिंध में 337% बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। जबकि मजमूई तौर पर बात की जाए तो बलूचिस्तान में 107% भी ज़्यादा बारिश हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल के मुताबिक बारिश रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 5% की कमी बनी रही है। पंजाब में 48% ज़्यादा बारिश हुई है और सिंध में 108% ज़्यादा बारिश हुई है। अभी भी सिंध के मेंबर्स का जो है यहाँ पर एतराज़ है कि हमारे पास बारिशें नहीं हुई हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा बारिश सिंध में ही रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर 108% तक बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है और सबसे ज़्यादा बारिशें ही यहाँ पर अगस्त में देखने को मिली हैं। अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर जुलाई में 44% की कमी रही और सितंबर में 47% की कमी रही, लेकिन ये कमी जो अगस्त में बारिश हुई थी उसके सबब जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगस्त में दो हवा के कम दबाव सिंध को मुतासिर कर चुके थे और काफ़ी अच्छी बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। तो मजमूई तौर पर मानसून 2024 पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर रहा। 50% तक मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन कई इलाके ऐसे भी थे जहां पर बारिश नहीं हो सकी, जिसमें जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। वैसे यहाँ पर मानसून हवाएँ काफ़ी कम ही पहुँचती हैं। ये इलाके मानसून जोन में शामिल नहीं हैं, जिसमें गवादर, तुर्बत, इसके अलावा चागी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगर क्वेटा की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिशों में कमी बनी रही है। अलबत्ता मशरकी और जनूब मशरकी बलूचिस्तान, इसके अलावा शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मामूल से इंतहाई ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। कराची में भी मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हो सकी जिससे कराची वालों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर भी यहाँ पर नॉर्मल बारिशें होती रहीं और मामूल से ज़्यादा ही रिकॉर्ड की गई। बात कीजिए यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो यहाँ पर मामूल के मुताबिक बारिश रही। लाहौर में मामूल से ज़्यादा, जबकि सियालकोट, नारोवाल के इलाकों में मामूल से कम बारिश का सामना रहा। आने वाले दिनों के दौरान मौसमी पैटर्न में वाज़ेह तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। अगर आने वाले दिनों के दौरान सूरत हाल न्यूट्रल फेज़ की तरफ जाती है, जो कि इस वक्त जो है इस मॉडल की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर रहता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, कतर और आसपास के इलाकों में यहाँ पर शदीद बारिशें आपको आने वाले दिनों के दौरान एक बार फिर यहाँ पर शुरू होती दिखाई देंगी और यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशों के सबब कई इलाकों में भी सूरत हाल भी होगी, जिसमें इराक के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा शुमाल मगरबी ईरान के इलाके रहेंगे। इन इलाकों में शदीद बारिशों के सबब सिलाबी सूरत हाल देखने को मिलेगी, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में कोई भी सिस्टम असरअंदाज हो इसका इम्कान दिखाई नहीं दे रहा।